चांदपुर नामक एक गांव हुआ करता था। ये गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली। उसी गांव में अभय नाम का एक लड़का अपने पापा के साथ ही रहता था। अजय देखने में बहुत काला था, इसीलिए स्कूल में सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। अजय उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी उसकी नजर उस भूतिया पेड़ पर जाती है। ये एक ऐसा पेड़ था जिसके पास जाने से बच्चे क्या, बड़े भी डरते थे। अरे अजय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस भूतिया पेड़ के पास मत जाया करो। वहां गंजा करने वाली चुड़ैल रहती है। अगर उसने तुम्हें गंजा कर दिया तो तुम्हारे बाल कभी भी वापस नहीं आएंगे। अजय अपने पिताजी की बात पूरी अनसुनी करते हुए, पापा, मुझे सब स्कूल में काला काला कहकर मेरा मजाक बनाते हैं। कोई मुझे अपने साथ बैठने तक नहीं देता। खेलने देने की तो दूर की बात है। देख बेटा, लोग को हमेशा कुछ न कुछ कहते ही हैं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बस तू उस पेड़ के पास मत जाना, वरना तुझे सब गंजा गंजा कहकर भी चिढ़ाने लगेंगे। ठीक है पापा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद, वो देख कालू जा रहा है। अरे तू उस काले अजय के बारे में बात करना बंद कर। तुझे पता है स्कूल के पीछे वाले खेत में भूत रहता है। ये बात तो पूरा गांव जानता है। तुझे लगता है क्या कि ऐसा कुछ हो भी सकता है? ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता लगेगा। तो चल, आज हम वहीं चलते हैं। सोनू और मोनू उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। देखा, यहाँ तो कोई भूत नहीं आया। सोनू ऊंची आवाज में कहता है, अरे ओ चुड़ैल, तू हमसे डर गई क्या? ये कहकर दोनों जोर जोर से ठाके लगाने लगते हैं। तभी वहाँ गंजे करने वाली चुड़ैल आ जाती है। गंजा करने वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, मर्दों के सिर से चुरा लूं मैं बाल। चुड़ैल जोर जोर से डरावनी हंसी हंसती है। अरे यार, ये तो सच में गंजे करने वाली चुड़ैल आ गई। मौका दिखते ही मोनू और सोनू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने का कोई फायदा नहीं बेटा। मोनू और सोनू भागकर अपने घर आ जाते हैं। आज तो हम बाल बाल बचे। हमारे बाल भी बचे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, सुनेगा? वो दोनों आपस में खुसूर पुसूर करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल के बाद, अरे अजय, सुन ना यार, हमें माफ कर दे। हम तेरे साथ सच में खेलना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं दोस्तों। चल अजय, हमारे साथ चल। मोनू और सोनू अजय को साथ में उस पेड़ के पास लाकर कहते हैं, अजय, तू थोड़ी देर रुक, मैं और मोनू जल्दी ही खेलने का सामान लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जल्दी आना। अजय डरते हुए कहता है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ गंजी करने वाली चुड़ैल आ जाती है। गंजा करने वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, मर्दों के सिर से चुरा लूं मैं बाल। क्यों रे अजय, तुझे गंजा होने का बहुत शौक है क्या? मुझे माफ कर दो गंजी चुड़ैल। मेरे दोस्त यहाँ मुझे खेलने लाए थे। चुप कर अजय, वो तेरे दोस्त नहीं है। वो तुझे यहाँ इसीलिए छोड़कर गए ताकि मैं तुझे गंजा कर सकूं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। तू अब घर जा। अगले दिन सोनू और मोनू दोनों गंजे हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? हम गंजे कैसे हो गए? और हमारा सिर भी इतना बड़ा हो गया है, इसे तो छिपा भी नहीं सकते। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब उस गंजे करने वाली चुड़ैल ने ही किया था। सोनू और मोनू वहाँ वापस पहुँचते हैं और गंजे करने वाली चुड़ैल को बुलाते हैं। हमें माफ कर दो गंजे करने वाली चुड़ैल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ अजय और गंजे करने वाली चुड़ैल आ जाते हैं। गंजा करने वाली चुड़ैल का ऐसा है कमाल, मर्दों के सिर से चुरा लूं मैं बाल। अरे अजय, तुम कैसे गंजे नहीं हुए? मैं बस बुरे लड़कों को ही गंजा करती हूँ। तुम दोनों बहुत बुरे लड़के हो। हमें माफ कर दो गंजी चुड़ैल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अजय, हमें भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया दोस्तों। गंजे करने वाली चुड़ैल अपना जादू वापस ले लेती है और सोनू और मोनू एकदम पहले जैसे हो जाते हैं। अजय, सोनू और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। अरे वो कालू अजय, तुझे क्या लगा तू हमसे बच जाएगा? कभी भी नहीं। अजय ये सुनकर दंग रह जाता है और गंजी चुड़ैल के पास जाकर सब कुछ बता देता है। ठीक है अजय, अब मैं उन पर ऐसा जादू करूंगी कि मेरे चाहने से भी मैं वो जादू वापस न ले पाऊंगी। चुड़ैल मंत्र जाप करने लगती है। अगले दिन सोनू और मोनू न सिर्फ फिर से गंजे हो जाते हैं, बल्कि इस बार
उनका सिर और भी बड़ा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल बबल टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ बबल, आपकी दोस्त। आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।